एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 12 वार्डों के 580 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और सुबह से मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं और अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। किसके खेमे में ये सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। उपचुनाव में करीब 7 लाख वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है, जो कि शाम 5:30 बजे तक चलेगी और मुख्य मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी अपने अपने जीत का दमखम भरती हुई नजर आई, प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई थी। और अब जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है, आज सुबह से हम एमसीडी उपचुनाव की महा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, नतीजे सामने आ जाएंगे और आपके सामने होंगे। इन 12 सीटों पर किसकी जीत होती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी 12 की 12 सीटों पर अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और आज ये मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। शाम 5:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी और अब एमसीडी उपचुनाव को लेकर जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जनता पहुंच रही है, अपना मत का प्रयोग कर रही है और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी आपसे अपील करता है, आप जाइए अपने नजदीक के बूथ पर और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका एक मत बेहद महत्वपूर्ण है। और आज इन 12 वार्डों में मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। शाम 5:30 बजे तक ही मतदान होना है, तो जाइए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। 3 तारीख को नतीजे इन वार्डों के सामने आ जाएंगे। 3 दिसंबर को आखिर किसके खेमे में ये सीटें जाती हुई नजर आती है। फिलहाल जो ये मुख्य मुकाबला है दोनों पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है, बीजेपी और साथ ही आम आदमी पार्टी के बीच में। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का गणित क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। 12 वार्डों में कुल 6,98,751 वोटर है। पुरुष वोटर की बात की जाए तो 3,74,988 है और वहीं महिला वोटर की भी बात करें तो वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही बात कर लेते हैं किन किन सीटों पर ये उपचुनाव देखने को मिल रहा है। बात चांदनी महल की जाए, दिचाऊ कला और वही संगम विहार, विनोद नगर, अशोक विहार, मुंडका और वहीं चांदनी चौक और दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग भी, द्वारका भी और नारायणा, ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और सभी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कहां कहां आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और कितने वोटर्स हैं। और आज 5:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी और किस तरीके से भारी उत्साह आज जनता में देखने को मिल रहा है। आज किस्मत का फैसला हो जाएगा इन सभी सीटों पर और नतीजे 3 तारीख को सामने आ जाएंगे। पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये 12 सीटें किसके खेमे में जाती हुई नजर आती है, क्योंकि फिलहाल जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो बीजेपी और आप इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से कहां कहां पर ये उपचुनाव चल रहे हैं। ये 12 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान देखने को मिल रहा है। सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, वहीं तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सभी 2012 में वो पार्षद थी और उन्होंने काफी ऐतिहासिक काम किए, चाहे डिस्पेंसरी बढ़ाने से लेकर सरकारी स्कूल बढ़ाने से लेकर। और 2022 में जब मैं पार्षद बना तो मैं 2300 वोट से जीता और उसके बाद 2 साल में इतने अच्छे काम किए कि लोगों ने उस जीत को 2300 से 7000 कर दी। तो कहीं ना कहीं विकास पर जीत है, विकास के पर मोहर लगा रहे लोग और काम पे मोहर लगा रहे और स्थानीय प्रत्याशी हैं, मैं भी स्थानीय प्रत्याशी हूँ, वो भी स्थानीय प्रत्याशी हैं। तो मुझे लगता है कि जनता का प्रेम और जनता का अपार समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। क्या कहेंगे सर, 12 सीटों पे 12 की 12 सीटें भगवामय हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में अब सनातनियों की सरकार है और भाजपा की सरकार है। तो मुझे लगता है कि लोग भाजपा की सरकार को पसंद करेंगे। सर आप वोट डालने को क्या कहेंगे? आज 12 सीटों पर उपचुनाव है और 11 सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं। एक सीट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वहाँ
एक तरफा है, वहाँ एक फैक्टर है जो काम कर रहा होगा, लेकिन वो भी निर्दलीय जीतेगा। वहाँ भी कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है। विनोद नगर में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही उम्मीदवार दिया है जो भ्रष्टाचार में 2 महीने जेल रह के आए। आज ऐसे उम्मीदवार दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर रही। उन्होंने पहले भी नकार दिया है और अभी भी नकार रहे हैं। हमारी दिल्ली की सरकार ने यहाँ बहुत काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम किया है, स्वास्थ्य में काम किया है, यमुना को साफ करने में जो काम किया है वो अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। और मोदी जी की जो कहना चाहिए जो मार्गदर्शन है वो दिल्ली की जनता को बहुत भा रहा है। और दिल्ली की जनता ये सोच के बैठी है कि हम इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। तो सुबह से ही लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तान्या, संजय, दीपक और चरण और साथ ही दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी तान्या आपके पास। तान्या, फिलहाल देखिए जिस तरीके से सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और किस तरीके से जो है उत्साह देखा जा रहा है ग्राउंड पर। जी देखिए, अभी मेरी मौजूदगी शालीमार बाग बी में है जहाँ पे मतदान हो रहा है और इस समय मैं जाऊँ ये मॉडल बूथ है। सुबह 7:30 बजे से ही वोटर आना शुरू हो गए थे। आप देखिए ऑफिसर्स रेडी हैं, लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और सुबह 7:30 बजे से ही लोग आना शुरू हो गए थे। देखिए अभी भी लगातार वोटर आ ही रहे हैं और जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि मतदान तो करना ही है तो सही समय पर सुबह फटाफट कर दे ताकि लेट ना हो जाए। और आगे भी आप देखिए लगातार लोग वोट डाल के आ रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से ही लोग यहाँ पे शुरू हो रखे हैं आना। मॉडल बूथ इसको बनाया गया है, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती हो रखी है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? राकेश बंधु। तो ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिनको आज ध्यान में रखते हुए आपने अपना मतदान किया है? मैडम देखिए, शालीमार बाग है ये, यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 2 बार इलेक्शन जो हुआ है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, उसको छोड़ करके हमेशा यहाँ से पिछले तकरीबन 30-35 वर्षों से बीजेपी का वर्चस्व रहा है। और यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा कि जिसके लिए कभी जनता परेशान हुई हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी नेता रहे हमारे बीजेपी के, उन्होंने हमेशा तन मन से पूरा कार्य किया है और किसी व्यक्ति की कोई ऐसी खास समस्या नहीं है अभी तक जिसके लिए कि वो कभी मेरे को कोई दिक्कत है, क्योंकि ये ऐसा संपन्न क्षेत्र है कि जहाँ पर लोग अपने आप भी गड्ढे भरवा लेते हैं और कभी निगम पार्षद ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये काम नहीं हो सकता। तो ये जो क्षेत्र है इसको रेखा जी ने बहुत सींचा है अपनी मेहनत से। तो लगातार जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता आ रहा है। हाँ, लगातार समाधान होता रहा है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो हमारी माननीय सीएम है, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही कार्य किया है। मतलब उन्होंने अथक प्रयास किया है। उन्होंने उनके घर से कभी कोई व्यक्ति वापस नहीं गया कि उसका कोई काम नहीं हुआ हो। जो भी व्यक्ति आ गया उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या काम है, उन्होंने पूछा काम क्या है। और उन्होंने हर एक के लिए प्रयास किया, जो भी उनके अप्रोच में था या नहीं था, उन्होंने सब काम किए। इसीलिए सर क्या आपका क्या नाम है? शिव कुमार धीर। तो आपके वो कुछ इश्यूज रहे होंगे, आपके वार्ड में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ समस्याएं जिनको आज ध्यान में रखते हुए आपने अपना मतदान किया, क्योंकि देखिए जो पार्षद आएंगे वो आपके मुद्दे हैं आगे सरकार तक लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, सभी काम पूरे हो चुके हैं। रेखा जी जब से आए हैं और यहाँ पे कोई काम ड्यू नहीं रहे। पूरे दिल्ली में काम बहुत अच्छे हो रहे हैं जी, कोई काम पेंडिंग नहीं है पूरे दिल्ली में। इसीलिए 12 सीटें इस बार भाजपा को मिलेंगी। जी देखिए लोग भी उत्साहित हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि उनके इस एरिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिनको उनको कोशिश करनी पड़े कि टाइम रहते लगातार सरकार काम कर रही है। जो उनके पार्षद है, उनके प्रतिनिधि है, वो लगातार काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। अभी भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस बूथ पे वोटर्स आ रहे हैं और काफ़ी उत्साहित है लोग कि अपना वो मतदान करें, क्योंकि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उनके वोट के बिहाफ पे ही उनका प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो काफ़ी उत्साहित है लोग और आप देख सकते हैं अभी भी लगातार वोटर्स आ रहे हैं। मैम आप वोट डालने आई हैं? हाँ जी, बताएंगे। नहीं बताने क्या, वोट डालने आई कुछ ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखते अपना मतदान करेंगी? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। ये देखिए लोग साफ तौर पे यही बता रहे हैं, हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं कि ऐसी कुछ समस्या ही नहीं है। वो एकदम यहाँ पे जो उनके कार्य हैं वो हो रहे हैं, विकास हो रहा है।
ठीक है तानिया, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल तो आप ये बताइए अभी जो है समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी इसमें मुख्य जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच है। सबसे बड़ी बात है कि ये पिछली बार जो चांदनी चौक की सीट थी, यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे पूरनदीप सिंह सैनी, वो विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हो गया और उसके बाद अब ये उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में जो अहम टक्कर है, जो अगर इससे बात करें तो वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। तो आप देख सकते हैं अभी चुनावी उत्सव है और चुनावी उत्सव के माहौल में अभी, क्योंकि पुरानी दिल्ली का है, पुरानी दिल्ली में कहावत है कि लोग थोड़ा देर से, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, रविवार है, तो थोड़ा देर से सोके उठते हैं। अब दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भीड़, हालांकि कुछ अभी विवाद हुआ है, कुछ पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से कि आखिर वजह क्या है यहाँ पर, कुछ क्योंकि यहाँ पर अभी काफी संख्या में पुलिस भी पहुंची हुई है। यहाँ पे वजह क्या है, किस वजह से यहाँ पे विवाद हो रहा है, इसको लेकर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो चांदनी चौक का क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक होट सीट लगातार बनती आई है और हालांकि कांग्रेस भी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में, लेकिन कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा टक्कर देखी जा रही है यहाँ पे वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर एक मिनट, आप हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी है, यहाँ के आम आदमी पार्टी से हर्ष शर्मा, वो मौजूद है। और सर ये अभी कुछ विवाद हुआ है, यहाँ पर पुलिस आई है, क्या है ये पूरा मामला? ये कुचा मोतर का इलाका है और यहाँ पर ये आप जो कार्यकर्ता बैठे हुए, इलाके कोई आदमी नहीं है, तो और दूसरा इनको पता ही नहीं किसको कैसे टैकल करना है। तो मुझे सूचना मिली, मैं यहाँ आ गया, इन्होंने अपना निशान के ऊपर, सिंबल के ऊपर कुछ मामला था, तो एसएचओ साहब टैकल कर रहे हैं। जो भी कानून का प्रशासन के अंदर होता है वो करा जाए। हम तो फेयर इलेक्शन चाहते हैं, प्रशासन को जो लोगों देखना चाहिए कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। मैं भी आया हूँ, मुझे पूरी जानकारी भी मिले। चुनाव है, उपचुनाव महत्वपूर्ण है और काफी खास तौर से देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर। क्या लगता है इस बारे से आपको, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपको प्रत्याशी यहाँ से उतारा है? मुझे तो लग रहा है जनता का, ये जो मैं घूम रहा हूँ, मुझे थोड़ा भरपूर समर्थन मिल रहा है और बाकी सब तो मित्र वालों ने मैंने छोड़ दिया है, मेरे लिए बढ़िया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत चीज लगातार ये बनती जा रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ चीजों को लेकर विवाद है, दिल्ली से उसके मैदान यहाँ पे पहुंचे गए हैं, क्योंकि एक बहुत चीज है, काफी की यहाँ पर टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति भी यहाँ पर थोड़ी देखी जा रही है। प्रत्याशी भी यहाँ क्योंकि जिस तरह से सिंबल, क्योंकि जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक आप टेबल पे सिंबल नहीं लगा सकते, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ विवाद यहाँ पर गिराया जा रहा है। जी ठीक है संजय, दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं और उस वार्ड में किस तरीके का जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मुंडका वार्ड में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। वार्ड नंबर 35 ये कहलाता है और वार्ड नंबर 35 का ये पोलिंग बूथ है और इस पोलिंग बूथ पर सुबह 7:30 बजे से जो है मतदान शुरू हो गया था और लोगों में भी खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो खुद यहाँ स्थानीय डीसीपी सचिन शर्मा खुद हालातों को जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। पुलिस के अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है, साथ में सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके पर, पूरे मतदान केंद्र पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो लोग जो मतदान के लिए जा रहे हैं उनसे पूरी जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। यानी सामान्य तौर पर जो है यहाँ पर मतदान चलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लोगों में भी खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। जबकि मुंडका वार्ड की बात करें तो मुंडका एक ऐसा गांव है जो काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा का ये गाँव है और अभी जो दिल्ली सरकार में मंत्री है प्रवेश वर्मा, उनका पैतृक गाँव कहलाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी उसी तरीके से यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार से लोगों की उम्मीद थी कि जब दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आएगी, 4 इंजन की सरकार बनेगी, तो मुंडका की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है उनका जो है समाधान होगा। लेकिन अब भी कुछ ऐसी समस्या है जो काफी ज्यादा विकराल है और मुंडका के लोग उनसे काफी ज्यादा परेशान है और ना केवल मुंडका के लोग बल्कि यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोग जो है उनके फेस पे भी वो है परेशानी की जो शिशक है वो भी देखने को मिलती है। तो ठीक है दीपक, हमारे साथ चरण भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चरण, फिलहाल आप ये बताइए आप कौन से वार्ड में मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम देखने को मिले हैं? वार्ड नंबर 56 है ना जी,
चरण जुड़ा। जी, हम द्वारका बी वार्ड में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं और वार्ड में जो लोग हैं वो सुबह से ही अपने घरों से निकल चुके हैं और वोट डालने के लिए। और बड़ी बात तो ये है कि हम आपको बता दें कि जो द्वारका बी वार्ड है, वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली की उपनगरी है द्वारका, द्वारका के अंदर अगर द्वारका बी वार्ड की बात करें तो ये बिल्कुल खास वार्ड है, अलग वार्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पहले निगम पार्षद थी वो सांसद कमलजीत सहरावत हैं और जो कि अब सांसद बन चुकी हैं। और जो अमराई गांव है, इस वार्ड में 2 गांव आते हैं, अमराई गांव और पोचनपुर गांव, तो अमराई जो गांव है उसी गांव की कमलजीत सहरावत रहने वाली हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहले से ही काफी विकास हो चुका है। जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, उनसे जब हमने बात करनी चाहिए तो उनका सिर्फ यही कहना है कि हमारे जो वार्ड में जो पहले विकास हुआ काफी हुआ है और वो चाहते हैं कि अब की बार भी जो विकास चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि सांसद बीजेपी की है, विधायक जो है मटियाला वार्ड ये लगता है जिसमें वार्ड ये द्वारका बी वार्ड है, तो उसके जो विधायक है वो संदीप सहरावत है, वो भी बीजेपी से है। तो कहीं ना कहीं अब जो टिकट मिला है बीजेपी को वो मनीषा सहरावत है, तो लोगों का मन बना लिया है कि बीजेपी तीनों जगह रहेगी तो कहीं ना कहीं विकास जो चल रहा है वो विकास और भी बढ़ता जाएगा। जी ठीक है चरण, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, फिलहाल ग्राउंड पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है और आपके वार्ड में सीधी टक्कर किस किस में देखी जा रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय शालीमार बाग विधानसभा के अंदर हूँ। वार्ड नंबर 56 है और बूथ नंबर की बात करें तो 40 बूथ नंबर है यहाँ पर। और जो एरिया है शालीमार बाग गांव का, ये जो सीएम है खुद उनका एरिया पड़ता है, उनकी विधानसभा पड़ती है। और अगर बात टक्कर की देखी जाती है तो आम आदमी पार्टी से बबीता राणा है और अनिता जैन जो है बीजेपी से। और बीजेपी के प्रचार के लिए सीएम ने खुद यहाँ पर बागडोर संभाली थी, खुद यहाँ पर प्रचार किया है, लोगों से जनसंपर्क अभियान भी किया है। अगर बात करते हैं बबीता राणा की, तो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है और एडवोकेट बबीता राणा जो है अभी फिलहाल अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टक्कर देती जरूर नजर आ रही है। अगर बात करते हैं इलेक्शन की, तो आज सुबह से ही जो 7:30 बजे जो वोटिंग शुरू हो चुकी थी, उसके बाद शालीमार बाग में यहाँ पर जिस समय हम मौजूद है तो यहाँ पर वोटिंग थोड़ी जरूर स्लो है, क्योंकि जो इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोगों को अभी घर से नहीं निकल रहे हैं। मगर अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्लो मतदान जो है अभी शालीमार बाग गांव के अंदर देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर हमारे मौजूद है। यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। ठीक है नीरज, हमारे साथ तानिया भी जुड़े हुए हैं। तानिया, मैं चाहूंगी आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं किस तरीके के ग्राउंड पर जो है इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, आप जिस भी वार्ड में मौजूद हैं। जी देखिए, इस समय अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मॉडल बूथ है जो शालीमार बाग में बनाया गया और इसके अंदर 4 अलग अलग एरियाज के वोटिंग सेंटर, वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। आप देखिए लगातार अभी भी मतदान करने वोटर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह 7:30 बजे ठीक यहाँ पे वोटर्स आना शुरू हो गए थे। ये देखिए यहाँ पे भारी पूरे ऑफिसर्स बैठे हैं जो चेकिंग कर रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पे वोटर्स पहुँच रहे हैं। आप देखिए बुजुर्ग भी हैं लेकिन अपना मतदान करने यहाँ पे सब पहुँच रहे हैं, क्योंकि हर एक वोट की ताकत होती है, हम सब समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी सुरक्षा की भी व्यवस्था की हुई है, पूरे सुरक्षाकर्मी तैनात किया हुआ है, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। सर, किन समस्याओं को आज अपना ध्यान में रखते हुए आप मतदान करेंगे? कुछ मुद्दे होंगे, ये सफाई वगैरह, सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी और सफाई जनता को उम्मीद है, क्योंकि देखिए आज वो अपना मतदान करेंगे तो इसके बाद ही उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे जब 3 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने, क्योंकि 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। तो आप देखिए पूरी व्यवस्था की हुई है ताकि लोगों को हर तरीके के जो वोटर्स आ रहे हैं उनको सुविधा दी जाए, किसी तरीके की उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप और भी देखेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से पोस्टर्स और बैनर्स भी लगा रखे हैं जहाँ पे लोगों को हर तरीके की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, अगर वोटर्स को किसी चीज की दिक्कत है तो यहाँ पे नंबर भी दे रखा है, वो इस पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही में देखिए एमसीडी ने यहाँ पे भी अपने QR कोड्स लगा रखे हैं जिसपे वो लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं कि अगर लोग उनको कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी तरीके की अगर उनको यहाँ पे दिक्कत आई हो तो वो इसके माध्यम से अपना फीडबैक एमसीडी तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं ताकि एमसीडी उस दिक्कत को आगे के लिए सुधार पाए। तो हर तरीके की यहाँ पे फैसिलिटी वोटर्स को दी जा रही है। जी ठीक है तान्या, संजय, दीपक और चरण और नीरज, आप सभी ने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अब मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और अब जनता में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं।
और आज ये मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। 3 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी कि 3 दिसंबर को मतगणना होगी और नतीजे आप सभी के सामने होंगे। फिलहाल जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है, पर अब क्या कुछ नतीजे रहेंगे इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सुबह 7:30 बजे से ही जनता अपने बूथ पर पहुंच रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है।